हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज हम लोग अब आगे बात करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस ईयर में जो है कुछ क्वेश्चंस कराए थे, है ना। अब हमारा देखो, अब आज ये क्वेश्चन है। कह रहा है इफ ए इक्वल टू थीटा, बी इक्वल टू थीटा प्लस पाई बाय थ्री एंड सी इक्वल टू थीटा माइनस पाई बाय थ्री, देन शो दैट। ये तीन रिजल्ट हमें शो करने हैं, ठीक है। इन तीनों रिजल्ट्स में अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट से ही शुरू करते हैं हमें एक बार, ठीक है ना। होने को तो इसमें थर्ड बड़ा इजी है, बट हम फर्स्ट से देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट लिखा हुआ है टेन थीटा प्लस टेन थीटा प्लस पाई बाय थ्री प्लस टेन थीटा माइनस पाई बाय थ्री इक्वल टू थ्री टेन थीटा, है ना। तो देखो, टेन थीटा की जगह तो टेन थीटा हो गया, प्लस थीटा प्लस पाई बाय थ्री। पाई बाय थ्री कितना होता है? 60 डिग्री, है ना। 60 डिग्री। तो एक काम करते हैं, इसमें और इसमें टेन ए प्लस टेन बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? देखो, टेन ए प्लस टेन बी का, तो टेन, इसमें तो कैसे लग जाएगा? ये तो टेन ए प्लस बी का है ना। देखो, इसमें लगाते हैं, ये लो इसमें। तो टेन ए प्लस टेन बी, टेन पाई बाय थ्री की वैल्यू कितनी होती है? रूट थ्री अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, यानी वन माइनस टेन थीटा डॉट अंडर रूट थ्री, ठीक है। प्लस यही काम इसमें कर दो कि टेन थीटा माइनस वही रूट थ्री, है ना, अपॉन माइनस, हाँ, और अपॉन वन प्लस टेन थीटा रूट थ्री। ओके। अच्छा, अब देखते जाओ, देखो कैसे कैसे होंगे ये क्वेश्चन। देखो, तो ये टेन थीटा टेन थीटा बार बार आ रहा है, तो मैं एक बार के लिए इस टेन थीटा को टी कह देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा टी प्लस रूट थ्री अपॉन वन माइनस टी रूट थ्री प्लस टी माइनस रूट थ्री अपॉन वन प्लस टी रूट थ्री, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये देखो कितना हो जाएगा। हम्म, ये टी तो एज इट इज, ठीक है। और प्लस, देखो टी प्लस रूट थ्री मल्टीप्लाई होगा वन प्लस टी रूट थ्री से, है ना, प्लस टी माइनस रूट थ्री मल्टीप्लाई होगा वन माइनस टी रूट थ्री से, और अपॉन में हो गया आपका कितना? वन माइनस थ्री टी स्क्वायर। ओके। अब देखो, तो ये टी एज इट इज प्लस टी इंटू वन, टी टी इंटू दिस, तो ये हो जाएगा रूट थ्री टी स्क्वायर, रूट थ्री टी स्क्वायर प्लस का रूट थ्री प्लस का थ्री टी प्लस टी माइनस का रूट थ्री टी स्क्वायर माइनस का रूट थ्री प्लस का थ्री टी माइनस रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय टी रूट थ्री, पॉजिटिव का थ्री टी, है ना, अपॉन वन माइनस थ्री टी स्क्वायर, ठीक है। देखो, अब ये माइनस का रूट थ्री, ये प्लस का रूट थ्री गया, ये माइनस का रूट थ्री टी स्क्वायर, ये प्लस का रूट थ्री टी स्क्वायर, और अब ये बचा कितना? देखो, ये हो जाएगा टी प्लस, देखो टी और तीन टी चार टी और एक पाँच टी और तीन आठ टी, तो एट टी अपॉन वन माइनस थ्री टी स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, दैट इज माइनस का थ्री टी क्यूब प्लस का टी प्लस का एट टी अपॉन वन माइनस थ्री टी स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या करें, इसको क्या करें? माइनस, तो इसको, इस टी और इस एट टी जोड़ दें इसको, तो देखो ये हो जाएगा नाइन टी माइनस का थ्री टी क्यूब अपॉन
1 माइनस 3t²। ओके, अब t की जगह t ही एज्यूम जो किया था, tan t की जगह वो लिख दो और 3 कॉमन ले लो। लग गया, देखो 3 कॉमन लिया तो हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। ओके, अब ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो ये हो गया 3 tan 3 थीटा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 3 tan 3 थीटा, ये आ गया 3 tan 3 थीटा। ठीक है, प्रूफ। उसके बाद देखो सेकंड नंबर का कैसे होगा। सेकंड नंबर का हमें कह रहा है ये कि tan थीटा प्लस π/3 प्लस tan थीटा माइनस π/3 प्लस tan थीटा प्लस π/3 tan थीटा माइनस π/3, यानी रैंडमली मल्टीप्लाई हो रहा है tan थीटा का tan थीटा प्लस π/3 और tan थीटा माइनस π/3 और लेके आना है -3। देखो इसको किस तरीके से करेंगे। तो देखो सेकंड क्या है, इसमें काम करते हैं a प्लस बी प्लस सी का सम है ना। देखिए कितना आ रहा है, देखो मुझे दे रखा है जो क्वेश्चन में दे रखा है हमें ना, देखो a इक्वल टू थीटा, b इक्वल टू थीटा प्लस π/3 और c इक्वल टू थीटा माइनस π/3। तो ये हो जाएगा थीटा प्लस π/3 प्लस थीटा माइनस π/3। ठीक है, तो ये दोनों तो कट गए और ये हो गया 3 थीटा, किसके बराबर, a प्लस बी प्लस सी के बराबर। दोनों तरफ tan इम्पोज कर दो तो ये हो जाएगा tan 3 थीटा। ठीक है, अच्छा अब tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला हमें पता है क्या, कि tan a मतलब tan a tan b tan c माइनस tan a प्लस tan b प्लस tan c है ना, और अपॉन 1 माइनस tan a tan b प्लस tan b tan c माइनस tan c tan a। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर एक बात बताओ, इस ये जो क्वांटिटीज लिखी हुई है ना, इनको मैं एक बार अपने मानने पर आता हूँ। देखो क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना क्या है। ठीक है, अगर इसको मैं कह दूं, इसको S1 है ना, अच्छा, और ये जो सेकंड वाले का जो LHS दिया हुआ है मुझे, ये इतना बड़ा सर का, इसे कह दूं मैं S2 और इसे कह दूं मैं S3, इस पूरे को S3। तो ये कुछ ऐसा ही तो लिखा हुआ है भाई, tan थीटा प्लस π/3 और tan थीटा माइनस π/3 के बारे में ही तो लिखा हुआ है ये। फर्स्ट में सम हो रहा है, सेकंड में जो है रैंडमली मल्टीप्लाई मतलब अल्टरनेटिवली मल्टीप्लाई होकर एडिशन हो रहा है, और थर्ड में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये इस चीज के लिए मैंने यहाँ से लिख दिया क्या, कि tan a प्लस बी प्लस सी की जगह S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। ठीक है, और ये फॉर्मूला हो गया किसका, tan 3 थीटा। और tan 3 थीटा का फॉर्मूला भी हम कहीं ना कहीं जानते हैं, tan 3 थीटा का फॉर्मूला भी हम कहीं ना कहीं जानते हैं भाई। ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये जो फॉर्मूला, ये tan 3 थीटा का ही है ना। तो लिखते हैं, देखो कैसे लिखना है अब इसको। ये आ गया tan 3 थीटा है ना। अब इसका मतलब क्या है, देखो tan 3 थीटा इज इक्वल टू S1 का जो रिजल्ट है वो ले लेते हैं। तो S1 का रिजल्ट क्या है, 3 tan थीटा है ना। S2 का है -3, तो देखो मैंने लिख दिया 3 tan थीटा, 3 थीटा माइनस S2 का क्या है, वो S3 का है माइनस का tan 3 थीटा, यही है।
S2 क्या है, माइनस का 3, S1 माइनस S3, S3 कितना है, माइनस का tan 3 थीटा, तो माइनस लगाया और ये लिख दिया माइनस का tan 3 थीटा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस S2, S2 कितना है, S2 S2 कितना दे रखा है हमें, देखो S2 दे रखा है मुझे माइनस का 3, माइनस का 3, तो एक बार के लिए मैं इसे S2 ही लिख देता हूँ, देखिए क्या आता है ना, तो देखो S2, ठीक है, तो ये हो गया tan 3 थीटा इज इक्वल टू, तो माइनस माइनस प्लस 3 tan 3 थीटा और tan 3 थीटा, ये हो गया 4 tan 3 थीटा अपॉन 1 माइनस S2, ठीक है, ये और ये तो गए, तो ये हो गया 1 माइनस S2 इक्वल टू 4, ठीक है, और S2 इक्वल टू कितना आ गया, ये उधर गया तो 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3, दैट इज माइनस 3, तो और वैसे भी S2 हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो ये माइनस 3 ही तो आ रहा है, तो यानी हम अपनी जगह सही है, तो ये इस तरीके से प्रूव होगा, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, देखो थर्ड क्या है, ये कह रहा है tan थीटा प्लस पाई बाई 3 और tan थीटा माइनस पाई बाई 3 का प्रोडक्ट माइनस का tan 3 थीटा प्रूव करना है, तो देखो थर्ड क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस पाई बाई 3 और tan थीटा माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू, मुझे माइनस का tan 3 थीटा मुझे प्रूव करना है, तो अब क्या करें, देखो ये थीटा माइनस पाई बाई 3 जो लिखा हुआ है ये है ना, इसको मुझे माइनस का, एक बात बताओ इधर देखो, मैं tan थीटा माइनस पाई बाई 3 कहीं पर लिखा हुआ है, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इसे, tan माइनस कॉमन लिया और पाई बाई 3 माइनस थीटा, और tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का tan थीटा, तो माइनस का tan पाई बाई 3 माइनस थीटा, राइट। अब एक चीज़ देखो, थीटा फिर उसमें 60 डिग्री जोड़ रहा है, फिर उसमें से 60 डिग्री घट रहा है, मतलब 60 डिग्री में से वो घट रहा है, तो ये मैंने आइडेंटिटी आपको बताई थी, tan 3 थीटा की आइडेंटिटी होती है, और माइनस बाहर एज इट इज, तो ये हो जाएगा माइनस का tan 3 थीटा RHS, ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। आगे देखो, आगे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, हमें सॉल्व करना है 2 sin थीटा माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस tan थीटा प्लस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। तो अब इसके लिए क्या करें, अब एक चीज़ हमें पता है, क्या पता है, देखो कोई भी दो नंबर्स के स्क्वायर का सम तभी पॉसिबल है जब वो इंडिविजुअल दोनों स्क्वायर्स की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल हो। अब ये 2 sin थीटा माइनस, मतलब ये क्वांटिटी दिस क्वांटिटी अगर 0 हो तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया sin थीटा इक्वल टू √3/2, ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू माइनस का √3, ठीक है, और इसका अगर हम ले लें क्या, हाँ एक बात याद रखना, जोड़ रहा है तो लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन, ठीक है ना। अब ये वैल्यू कब कब कहाँ कहाँ होती है वो हमें ध्यान रखना है, देखो इधर ये कब पॉसिबल है, दिस इज ओनली पॉसिबल, या पॉसिबल कह दो या ट्रू, इफ, ओनली पॉसिबल इफ ऐसा हो कि साइन थीटा इक्वल टू √3/2 और tan थीटा इक्वल टू माइनस √3, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से, तो बनाओ, देखो क्वाड्रेंट बनाया हमने, तो भाई हमें ये तो पता है कि साइन 60 पे वैल्यू इसकी √3/2 होती है, लेकिन इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों, यानी एक ऐसा क्वाड्रेंट, एक ऐसी वैल्यू
जिस पर दोनों की वैल्यू सेटिस्फाई हो। भाई tan 60 की वैल्यू माइनस का √3 नहीं होती, पॉजिटिव √3 होती है। ठीक है, तो मुझे एक ऐसा क्वाड्रेंट देखना है जिसमें साइन थीटा तो पॉजिटिव हो और टेन थीटा नेगेटिव हो। इट मीन्स दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई/3, पाई/3 60 डिग्री होता है, तो ये यहाँ पर कहीं पर बैठा हुआ रहेगा, 2π/3 इस जगह आएगा, है ना। अच्छा, तो और 2π/3 होता कितना है, 180 माइनस 60, 120 डिग्री। इट मीन्स मेरे पास थीटा कितना आ गया, थीटा मेरे पास आ गया 120 डिग्री, या फिर मैं कहूं कि 2π/3। ठीक है ना। अच्छा, अब ये हो गया, है ना। और हमें एक बात और पता है, क्या, कि ये वैल्यू कब पॉसिबल है ना। ये वैल्यू पॉसिबल है अगर मैं इसमें, मतलब और कहाँ कहाँ पॉसिबल है ना। तो उसके लिए तो यही तरीका है कि जो थीटा इक्वल टू लिख दो 2n प्लस दिस क्वांटिटी दैट इज 2π/3। ठीक है, अब इसमें से क्या करें, इसमें से 2π/3, 2π/3 कॉमन लो, तो ये कितना हो जाएगा 2π, तो 3n+1, 3n+1, है ना। अच्छा, तो ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, 2π/3, 3n+1। आप इसमें ये भी कह सकते हो कि साहब ये जो वैल्यू है वो ट्वाइस ऑफ 3n+1 टाइम्स π/3, वट एवर द वैल्यू, लेकिन ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, और तो ये जो वैल्यू है कौन सी, 2n, और वहाँ जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, ये जो वैल्यू आई है ये वाली, थीटा इक्वल टू समथिंग, दिस इज द ओनली आंसर। अब यहाँ आप n बराबर कुछ भी पुट करते चले जाओगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। जैसे 0 पुट करोगे तो ये 2π/3 हो गया, है ना। वन पुट करोगे तो 3 × 1 = 3 और 1 4, 4 × 2 = 8, 8π/3, ऐसे करके वैल्यू मिलती चली जाएगी। ठीक है ना, 2n π। ये भाई यहाँ थी कोई वैल्यू, घूमकर उतना उसमें उतना ही 2π पूरा जोड़ दिया। यहाँ जैसे मान लो, ऐसे समझो, जैसे मान लो यहाँ कोई वैल्यू थी, यहाँ कोई वैल्यू लाया करती है, अगर उसमें ही मैं 2π और जोड़ दूं तो फिर से यहीं पे ही पहुंच जाऊंगा, है ना। तो इसलिए ये इसने 2n π प्लस 2π/3 लिख दिया। ठीक है, क्लियर। अच्छा, आगे देखो इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। इसका सेकंड पार्ट है 7 cos² थीटा प्लस 3 sin² इज इक्वल टू 4। तो 7 cos² थीटा की जगह लिख दिया 1 - sin² थीटा प्लस 3 sin² थीटा इक्वल टू 4। तो ये हो गया 7 माइनस का 7 sin² थीटा प्लस का 3 sin² थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया 7 - 4 दैट इज 3, और 7 में से 3 गए 4, उधर जाके पॉजिटिव का 4 sin² थीटा। अब sin² थीटा इज इक्वल टू हो गया 3/4, 3/4। अब दो तरीके से चीजें होती है, देखो इधर ध्यान से सुनो भाई। एक व्यक्ति तो है जो ऐसे बोलता है कि साहब साइन थीटा की वैल्यू है ना वो यहाँ पर स्क्वायर है, तो रूट उधर भेज दोगे तो प्लस माइनस √3/2 आएगी, यानी √3/2 और माइनस √3/2। ठीक है, और दोनों का लेना पड़ेगा फिर यूनियन। ठीक है, और एक व्यक्ति है वो बोलता है कि साहब साइन स्क्वायर
थीटा इज इक्वल टू, ये साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू है, ठीक है। तो थीटा बराबर आ गया आपका क्या, एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, भाई स्क्वायर है ना दोनों तरफ। अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, इस पर बेस्ड भी मैंने आइडेंटिटीज लिखवाई थी। देखो ये देखो, ये रही एन पाई प्लस माइनस अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो तो एन पाई प्लस माइनस अल्फा, तो मैंने भी तो यही किया है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा कर दिया, सही है। तो ये यहाँ पर यूनियन लोगे, इससे सही तरीका ये वाला है, तो आंसर दोनों से आएगा बट ये प्रीफरेबल है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखो क्या है ये, देखो ध्यान से क्या कहता है क्वेश्चन, देखो ये है IIT JEE 2007 में आया ये क्वेश्चन, है ना, पेपर फर्स्ट में। ओके, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0, और एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखो इसको किस तरीके से करना है, देखो सॉल्यूशन, ठीक है। तो अच्छा एक बात और, जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या, वो तो मैं बताना भूल ही गया, कि ये हमें बताना है इन द इंटरवल 0 से 2 पाई, कॉमा इन इंटरवल 0 से 2 पाई। चलो ऑप्शन भी दे देते हैं, 0 1 2 4, है ना। ऑप्शन है आपके 0 1 2 4, इनमें से देखे कौन सा ऑप्शन टिक होता है, ठीक है, ABCD ये ऑप्शंस, ठीक है। अब देखो 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, तो सबसे पहले तो देखो इस कॉस वाले टर्म को भी हमें साइन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, 2 में से 1 गया तो 1, और ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 है, तो वही इसमें भी वही इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा दो वैल्यूज पे, इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, ठीक है। √2 क्यों, ओनली 2, तो प्लस माइनस 1/2, ठीक है। अच्छा, और इसकी बात करें अगर, तो देखो ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लगा दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ये हो गया 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 3 साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 नहीं, माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब इससे दो हमारे पास वैल्यूज आएगी, 2t माइनस 1 और t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी साइन थीटा इक्वल टू आएगा एक तो हाफ, और एक साइन थीटा इक्वल टू आएगा -2। तो देखो -2 तो नॉट पॉसिबल, क्लियरली हमें दिख ही रहा है।
अब साइन थीटा इक्वल टू हाफ, अब ये कब कब होती है ये देखो, देखो साइन थीटा इक्वल टू हाफ है ना, ये हाफ एक तो पाई बाय 6 पे, और एक होगा आपका क्या, पाई माइनस पाई बाय 6। भाई एक तो साइन थीटा फर्स्ट और सेकंड दो क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है, तो पाई बाय 6 तो यहाँ पे कहीं पे आ गया 30 डिग्री, ठीक है। और एक 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, इतना जाके वापस आए, तो 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 30 150, वो कितना होता है 5 पाई बाय 6, तो 5 पाई बाय 6। अच्छा, तो कहने का मतलब हमारा ये हो गया कि दो वैल्यू तो ये हो गई और दो वैल्यू ये हो गई। अब इसका लेना है इंटरसेक्शन। अब अगर आप एक चीज अगर आप ध्यान से देखें, तो इन दोनों की वैल्यूज का हमें लेना है इंटरसेक्शन, तब जाके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें पता चल पाएंगे। ये जो दोनों वैल्यूज है, मतलब दोनों जो इक्वेशन है, इसकी इससे ये आई और इससे ये आई, दोनों को लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन। अब देखो प्लस हाफ और माइनस हाफ, तो ये तो 0 से 2 पाई में कहीं पे बिलोंग करते नहीं है, पाई और पाई 5 पाई बाय 6 जरूर बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे इसमें, 2, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे हमारे 2, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब किसी इक्वेशन का स्क्वायर किया जाता है तो उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है, क्या नहीं पड़ता, कैंसिलेशन को कब अवॉइड करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, है ना, उस पर विचार करेंगे। ठीक है, बरकरार रहना, तब तक के लिए धन्यवाद।